हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के 20 ऐसे लॉन्ग प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2025 में ये सभी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को बताते हैं और इसका PDF कहाँ मिलेगा आपको हम वीडियो का अंत में बताएंगे। ठीक है साथियों, क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्वथनांक का उन्नयन के बारे में नहीं बल्कि इसके बारे में जो सूत्र होता है उसको भी प्राप्त करके आपको बता देना है। ठीक है, 5 अंक के लिए सब प्रश्न है। अगला दो प्रश्न पूछ जाएगा, प्रसारणित दाब को परिभाषित करें। सिद्ध करें प्रसारणित दाब होता है जो साथियों क्या है, एक अणुसंख्या गुणधर्म होता है। अणुसंख्या गुणधर्म 4 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, चारों को आपको अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। एक एक विद्युत रासायनिक सेल का बनावट का वर्णन करें। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताना है और किसी भी एक विद्युत रासायनिक सेल के बारे में क्या उसके बनावट के वर्णन कर देना है। ठीक है साथियों, 4 नंबर प्रश्न है, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ठीक है साथियों, 5 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है कि एक प्रथम क्रम की अभिक्रिया एक प्रथम क्रम की अभिक्रिया को 75% पूरा होने में 60 मिनट लगता है। तो इस अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल आपको बताना है। अर्ध जीवन काल टी हाफ का आपको निकाल देना है। ठीक है साथियों, न्यूमेरिकल प्रश्न है, यह भी पूछा जाता है। 6 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, पायस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। प्रत्येक प्रकार के पायस का एक एक उदाहरण है। पायस जो 2 प्रकार के होते हैं दोनों का उदाहरण दे देना है। 5 अंक की प्रश्न है साथियों। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड से कैसे करते हैं। इसमें निहित सिद्धांत का उल्लेख करें। इनमें जो सिद्धांत का फॉलो करते हैं इसको क्या बताना है। एल्युमिनियम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, कैसे अभिक्रिया करता है यह भी आपको क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है साथियों, 8 नंबर प्रश्न है कि संपर्क विधि से गंधकल गंधकल उत्पादन के सिद्धांत के समीकरण का उल्लेख करना है। ठीक है साथियों, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। समुद्री घास पात से आयोडीन के निष्कासन के आपको क्या बता देना है प्रक्रिया को। ठीक है साथियों, तो आप चलिए हम 10 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा गया है कि SO2 की निम्नलिखित के अम्लीय घोल किस प्रकार अभिक्रिया कराते हैं। के लिखा है KMON4 से साथियों, और K2CrO2O7 से किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। इन अभिक्रियाओं के बारे में आपको चर्चा कर देना है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है साथियों, देखिए इसमें 2 प्रश्न देना है और दोनों प्रश्नों का उत्तर भी पूछ लिया जाता है। ऐसा 5 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है आपके केमिस्ट्री में कि वर्णन के उपसंयोजक सिद्धांत को लिखें और लिग्नेंट क्या है उदाहरण के साथ आपको क्या वर्गीकरण उनका कर देना है। ठीक है साथियों, 12 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक परीक्षण द्वारा निम्नलिखित यौगिकों में से विभेद करें। रासायनिक परीक्षण द्वारा इसमें बताना है विभेद। पहला है साथियों हमारा, और दूसरा जो यौगिक है इन दोनों में का आपको बता देना है विभेद। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि मेथेनोइक अम्ल एवं एथेनोइक अम्ल के बीच अंतर आपको लिख देना है और निम्नलिखित यौगिक का UPSC नाम आपको भी देखिए इसका जो आपको क्या करना है, UPSC नाम लिख देना है। ठीक है, UPSC नाम आपको लिखा देना है। 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। 14 नंबर प्रयोगशाला में इथाइल एमीन या एथिलीन कैसे बनाया जाता है। देखिए साथियों, ये दोनों प्रश्न अलग अलग है लेकिन दोनों प्रश्न एक ही जैसे, इसलिए हमने एक ही प्रश्न में ले लिए। आपको सीख लेना है कि एथाइल एमीन कैसे बनाया जाता है, एथिलीन कैसे बनाया जाता है। 5 अंक के प्रश्न है साथियों। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके वर्गीकरण कैसे किया जाता है। वर्गीकरण कैसे किया जाता है आपको बता देना है। यह भी 5 अंक के प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है साथियों, DNA एवं RNA में अंतर आपको बता देना है। ठीक है साथियों, अब देखिए 17 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि लेड अक्ष द्वारा गंध काम्ल के बनाने की विधि बताना है। 18 नंबर प्रश्न है कि हैबर विधि से अमोनिया निर्माण सिद्धांत लिखे। यह कॉपर सल्फेट से किस प्रकार अभिक्रिया करता है आपको बताना है। 19 नंबर प्रश्न है, लोहा का निष्कर्षण के बारे में आपको चर्चा कर देना है। अब देखिए 20 नंबर क्या प्रश्न है यहाँ पर कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया के वे किन किन बातों पर निर्भर करते हैं आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो ये थे 20 हमारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो देखिए इसका PDF लेने के लिए आप नंबर 77 65 85 और 76 89 पर मैसेज कर
आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसी का PDF मिल जाएगा। ठीक है साथियों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी PDF मिलता है, वहाँ पर भी आप जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, तो वीडियो को अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, और साथियों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यह चैनल आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।